नमस्कार दोस्तों, न्यू टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर क्या है? तो माइक्रोमीटर एक बारीक मापने वाला औजार है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इससे जो माप लेते हैं हम लोग बहुत ही बारीक होता है, यानी 1 का 100वां भाग या 1 mm का 1000वां भाग तक हम इससे माप सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0 पॉइंट है ना। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट की बात की जाए तो वो होता है हमारा 0.01 mm मीट्रिक में, है ना, 0.01 mm मीट्रिक में। ठीक है, ये हमारा मीट्रिक में होता है और ब्रिटिश में होता है 0.001 इंच तक 1 इंच तक ये होता है ब्रिटिश में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी जॉब का बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास और गहराई का व्यास, है ना, इनसाइड व्यास, है ना, ये सब हम इससे नाप सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की बात यहाँ पर आती है, तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ था ये आता है। तो पहली चीज़ की आविष्कार किसने किया, है ना, आविष्कार किसने किया माइक्रोमीटर का? तो जिम पॉमर, है ना, जीन पॉलमर नाम के वैज्ञानिक ने किया है, जीन पॉलमर। ठीक है, आविष्कार जीन पॉलमर। अब जो इसके पहले वैज्ञानिक थे जीन पॉलमर, है ना, इन्होंने सन 1848 में फ्रांस में किया था इसका। सन कौन सा है? 1848 में। नागरिक थे ये फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के नागरिक थे, इन्होंने फ्रांस में इसका आविष्कार किया है। ठीक है, 1848 में सबसे पहला जो माइक्रोमीटर बनाया गया था उसका नाम भी पॉलमर माइक्रोमीटर रखा गया था। ठीक है, पॉलमर माइक्रोमीटर रखा गया था। और इसका सिद्धांत जो माइक्रोमीटर को नापने का है, सिद्धांत है ना, सिद्धांत माइक्रोमीटर का वो है नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, नट और बोल्ट के। ठीक है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। धीरे धीरे इसमें कई सुधार होते गए, है ना। पहला जो माइक्रोमीटर था वो नट बोल्ट के आकार ही का था, उसके बाद इसमें कई सारे सुधार हुए। बाद में जो हमारा माइक्रोमीटर बन के तैयार हुआ वो उसको फिर नाम दिया गया माइक्रोमीटर। ठीक है, उसको नाम दिया गया माइक्रोमीटर। ठीक है, ठीक है, जीन पाल्मर कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के थे, और इन्होंने अमेरिका में माइक्रोमीटर बनाया था। ठीक है, हमें, और फ्रांस के नागरिक थे, नागरिक फ्रांस के थे। और बनाया कहाँ पर? बनाया था अमेरिका में, बनाया था अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में बनाया था। यहाँ से क्लियर हो गया, अमेरिका में बनाया था। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, माप लेने के लिए मानक तापमान क्या है? ठीक है, यदि हम माप तो ले रहे हैं लेकिन एक मानक यानी स्टैंडर्ड तापमान क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, ±20 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्टैंडर्ड तापमान है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण माइक्रोमीटर द्वारा कम से कम माप लिया जा सकता है। ठीक है, साधारण माइक्रोमीटर द्वारा कम से कम माप लिया जा सकता है तो वो है 0.01 mm। ठीक है, mm में इतना माप लिया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर खालिस्तान पिच वाली थ्रेड होती है। ठीक है, तो इसके 0.5 mm, ठीक है, या फिर 1/40 इंच पिच वाली थ्रेड होती है। ठीक है, पिच वाली थ्रेड होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। यहाँ पर पूछा गया है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है।
तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.001 इंच, ठीक है, 0.001 इंच होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर की चूड़ियों की पिच कितनी होती है। तो इसकी जो पिच होती है ना 1/40 इंच होती है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1/40 इंच या फिर 0.025 इंच, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीट्रिक माइक्रोमीटर में चूड़ियों की पिच होती है, ठीक है। मीट्रिक माइक्रोमीटर में चूड़ियों की पिच होती है, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर में चूड़ियों की पिच होती है 0.5 mm, है ना, या 1/2 mm, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है माइक्रोमीटर का सिद्धांत। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, तो नट और बोल्ट, नट और बोल्ट, ठीक है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर हमारा काम करता है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए माइक्रोमीटर के स्लीव पर खालिस्तान mm के निशान बने होते हैं। यहाँ पर माइक्रोमीटर की स्लीव पर है ना, ठीक है। तो माइक्रोमीटर की जो स्लीव है इस पर निशान होते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर की स्लीव पर 25 mm तक के निशान होते हैं, ठीक है, 0 से लेके 25 तक, 0 से लेके 25 mm, ठीक है, निशान अंकित होते हैं। और उनमें क्या होता है कि 1 mm व 0.5 mm के हिसाब से, ठीक है, 1 mm यहाँ पर 1 mm या 0.5 mm, है ना, mm के निशान बने होते हैं, है ना, 25 निशान होते हैं, ठीक है। और उसमें उनकी वैल्यू एक निशान की वैल्यू 1 mm या फिर 0.5 mm, ठीक है, के निशान बने होते हैं, ठीक। अब देखिए माइक्रोमीटर की धातु यहाँ पर पूछ रहा है कि माइक्रोमीटर की धातु क्या है, तो इनवार स्टील की बनी होती है, इनवार स्टील। माइक्रोमीटर की धातु माइक्रोमीटर इनवार स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से इनवार स्टील का बनाया जाता है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब माइक्रोमीटर के स्पिंडल व एनविल के फेस, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब माइक्रोमीटर के स्पिंडल के व एनविल के फेस काय के बने होते हैं, तो स्पिंडल व एनविल के फेस बने होते हैं कार्बाइड के, ठीक है। स्पिंडल व एनविल के फेस किस धातु के बने होते हैं, कार्बाइड के, ठीक, कार्बाइड के बने होते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से बात आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटि के ऊपर। यहाँ तो स्पिंडल व एनविल के फेस कार्बाइड के इसलिए बने होते हैं ताकि घिसने से उनको बचाया जा सके। किस लिए बनाए जाते हैं, कार्बाइड के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि घिसने से बचाने के लिए, ठीक है, घिसने से बचाने के लिए कार्बाइड के बनाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए जब हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल की शून्य स्लीव की डेटम लाइन के पीछे रह जाए, ठीक है, स्पिंडल की शून्य स्लीव की डेटम लाइन के पीछे रह जाए तो इसे कहते हैं, ठीक है। यदि स्पिंडल की स्लीव, है ना, डेटम लाइन के पीछे अगर रह रही है तो इसको हम लोग धनात्मक त्रुटि कहेंगे,
ठीक है, इसको क्या कहेंगे, धनात्मक त्रुटि यानी पॉजिटिव एरर। इसको हम लोग पॉजिटिव एरर बोलेंगे, धनात्मक त्रुटि। और धनात्मक त्रुटि को क्या करते हैं हम लोग, इसको घटाया जाता है, धनात्मक त्रुटि है ना को घटाया जाता है सही रीडिंग्स में से, है ना, जो रीडिंग आ रही है उसमें से घटाया जाता है। ठीक है, यहीं पर दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाए कि नेगेटिव अगर आगे चली जाती है तो नेगेटिव एरर हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग जोड़ते हैं, नेगेटिव एरर को, धनात्मक एरर को हम लोग घटाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 13, माइक्रोमीटर की फ्रेम बनाई जाती है, तो फ्रेम भी हमारी कास्ट स्टील और फोर्ज स्टील की बनाई जाती है। फ्रेम बनाई जाती है कास्ट स्टील या फिर फोर्ज स्टील, फोर्ज स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, कास्ट स्टील या फिर फोर्ज स्टील की बनाई जाती है। अब ऊपर मैंने बताया था कि माइक्रोमीटर के स्पिंडल के फेस कार्बाइड के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वो उनको घिसने से बचाया जा सके। इसलिए यहाँ 14 में वही क्वेश्चन सेम पूछ लिया गया है कि माइक्रोमीटर के स्पिंडल व एनविल के फेस को घिसने से बचाने के लिए खालिस्तान लगाया जाता है। तो कार्बाइड टिप, टंगस्टन कार्बाइड टिप लगाई जाती है। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड टिप लगाया जाता है ताकि ये घिसे ना। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड टिप लगाया जाता है ताकि ये घिसे ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका माइक्रोमीटर जो है पूरा ही पूरा एक साथ क्लियर होने वाला है, एक भी क्वेश्चन इसमें बचने वाला नहीं है। ठीक है, अब माइक्रोमीटर का स्पिंडल, माइक्रोमीटर का थिम्बल स्पिंडल के साथ संलग्न रहता है, जो खालिस्तान के ऊपर घुमाया जाता है। ठीक है, माइक्रोमीटर का थिम्बल स्पिंडल के साथ संलग्न रहता है। ठीक है, जो स्लीव के ऊपर घुमाया जाता है, जो स्लीव के ऊपर घुमाया जाता है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए, माइक्रोमीटर की जो इंच में माप देती है उसके थिम्बलों के भागों की संख्या क्या होती है। ठीक है, जो माइक्रोमीटर इंच में माप देती है, ठीक है, उसमें थिम्बलों के भागों की संख्या होती है 25। ठीक है, जो माइक्रोमीटर इंच में माप देती है उसके थिम्बलों के भागों की संख्या 25 होती है। अब एक ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल में एक 1/40 पिच वाली थ्रेड कटी हुई, तो स्पिंडल को एक चक्कर घुमाने में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो वह जो दूरी तय करेगा वो करेगा 1/40 इंच या 0.025 इंच। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक समान माप के लिए माइक्रोमीटर के साथ खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। यदि आप नापेंगे तो कुछ अलग आएगा, यदि मैं नापूंगा तो कुछ अलग माप आएगा, कोई थर्ड पर्सन अगर नापेगा तो कुछ और अलग माप। इसके लिए माइक्रोमीटर में एक रैचिट स्टॉप लगाया जाता है कि सभी लोग एक समान माप सकें। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक समान माप के लिए माइक्रोमीटर के साथ रैचिट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जिसका रैचिट स्टॉप खराब है, ठीक है, खराब है, और जिसका सही है, यहाँ दो कैटेगरी बन जाती हैं। नंबर एक, जिसका रैचिट स्टॉप खराब है वो जो अनसेप माइक्रोमीटर आ जाता है कैटेगरी में, अनसेप माइक्रोमीटर की कैटेगरी में, जिससे लिया गया माप अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध है। और जिसका सही रैचिट स्टॉप है, काम कर रहा है, वो सेप माइक्रोमीटर की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, इससे जो लिया गया माप अशुद्ध होगा। ठीक है, और इससे जो लिया गया माप शुद्ध रहेगा। ठीक है, ठीक। तो रैचिट स्टॉप क्या होता है कि जब हम रैचिट स्टॉप से कोई माप लेते हैं
तो एक निश्चित दबाव पड़ने के बाद वह टर टर की आवाज़ करने लग जाता है और हम लोग वहीं पर रुक जाते हैं और हम लोग रीडिंग को लॉक करके और वहाँ से माप ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है? मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। तो देखिए मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। ठीक है, और यदि इंच में बात करी जाए तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 इंच। ठीक है, ब्रिटिश में। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणात्मक त्रुटि में माइक्रोमीटर के थिम्बल की शून्य स्लीव की डॉटम लाइन से, है ना, डॉटम लाइन से क्या रह जाती है? डॉटम लाइन से आगे होती है। ठीक है, आगे होती है, डेटम लाइन से आगे निकल जाती है तो क्या होता है? ऋणात्मक त्रुटि होती है। और यदि वह पीछे रह जाती है, ठीक है, पीछे रह जाती है तो धनात्मक त्रुटि होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि माइक्रोमीटर की बैरल या थिम्बल शून्य संपाती हो परंतु दोनों फेसों में अंतर होता है तो यह त्रुटि क्या कहलाती है? तो यह त्रुटि बैकलैश एरर कहलाती है। ठीक है, यह त्रुटि क्या कहलाती है? बैकलैश एरर। बैकलैश एरर कहलाता है। ठीक है, बैकलैश एरर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 22 क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग खालिस्तान को कहते हैं। तो माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग प्रारंभिक रीडिंग को कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक रीडिंग को कहते हैं। ठीक, अब अगर 23 को है ना, माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले खालिस्तान शून्यांक त्रुटि को चेक किया जाता है। तो माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पहले, है ना, शून्यांक त्रुटि को चेक किया जाता है। ठीक है जी, जीरो एरर या शून्यांक त्रुटि को चेक किया जाता है। अब देखिए माइक्रोमीटर द्वारा परिशुद्धता में कम से कम न्यूनतम ली जाने वाली माप को खालिस्तान कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट या अल्पतमांक। तो क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहते हैं। यदि माइक्रोमीटर के फेस पर, माइक्रोमीटर के फेस नहीं सॉरी फ्रेम पर है, यहाँ पर फ्रेम लिखा हुआ है, फ्रेम पर खालिस्तान लिखा होता है तो माइक्रोमीटर का साइज लिखा होता है। फ्रेम पर क्या लिखा जाता है? माइक्रोमीटर का साइज लिखा जाता है। ठीक, यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा धनात्मक त्रुटि में, माइक्रोमीटर के थिम्बल की शून्य स्लीव की लाइन से पीछे होती है। ठीक है, धनात्मक त्रुटि में पीछे होती है। ठीक है, धनात्मक त्रुटि में स्लीव की डॉटम लाइन से, थिम्बल की शून्य स्लीव की डॉटम लाइन से पीछे हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम खालिस्तान साइज का सुराख मापा जाता है।
अब स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम, है ना, तो हम यहाँ पर कम से कम 5 mm या फिर और 0.2 इंच तक का साइज सुराख माप सकते हैं स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, है ना, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर आ गया यहाँ पर। अब देखिए एक तो माइक्रोमीटर हम लोग पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर क्या कर दिया उसने, वर्नियर आगे शब्द लगा दिया। तो माइक्रोमीटर के आगे यदि वर्नियर का शब्द लग जाता है तो फिर वो उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 mm हो जाता है लीस्ट काउंट, ठीक है। ये होता है मीट्रिक में, है ना, और ब्रिटिश में एक जीरो और बढ़ जाएगी, 0.030 इंच, ठीक है, ये ब्रिटिश में। यहाँ से ये क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ पर मेट्रिक का पूछा है तो हमने मेट्रिक का यहाँ पर बता दिया है ऊपर में, और नीचे ब्रिटिश का हमने एडिशनल आपको बता दिया कि आपको याद रहे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का। 29 नंबर है, एक माइक्रोमीटर के स्पिंडल में प्रति इंच, है ना, 50 थ्रेड प्रति इंच 50 थ्रेड कटे हैं तथा थिम्बल में भागों की संख्या 40 है, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर कुछ हाइड हो गया है, यहाँ पर कुछ हाइड हो गया है, ठीक है, प्रति इंच थ्रेड, है ना, क्वेश्चन हाइड हो गया, इसलिए यहाँ क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर है 0.005 इंच, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.00, यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगी, 0.5 इंच, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक माइक्रोमीटर में 30 मिलीमीटर की माप लेने पर रीडिंग 30.02 आती है, ठीक है, तो इसमें कौन सी त्रुटि हो जाएगी। देखिए यदि माप लेने पर रीडिंग जो है 30 मिलीमीटर की माप ले रहे हैं और 30.02 आ रही है, तो इसमें हमको माप को घटाना पड़ेगा, और जिस माप को हम घटाते हैं तो उसमें धनात्मक त्रुटि होती है, तो यहाँ पर हम लोग धनात्मक त्रुटि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनात्मक त्रुटि। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, धनात्मक त्रुटि, यानी पॉजिटिव एरर। ठीक है, पॉजिटिव एरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शीट की मोटाई मापने के लिए खालिस्तान माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास कोई शीट है, उसको मापने के लिए रोलिंग मिल माइक्रोमीटर या फिर शीट माइक्रोमीटर का यूज करेंगे।
तो यहाँ पर पहले नंबर पे हम लिख देते हैं शीट माइक्रोमीटर। ठीक है, शीट माइक्रोमीटर है ना, और रोलिंग मिल माइक्रोमीटर, रोलिंग मिल माइक्रोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का, 32 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल में भागों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल के भागों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल के भागों की संख्या होती है 50। ठीक है, मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल के भागों की संख्या होती है 50। और ब्रिटिश बर्नियर माइक्रोमीटर के यहाँ पर लीस्ट काउंट पूछा है, तो 0.0000 है ना, 0.001 इंच होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश बर्नियर माइक्रोमीटर पूछ लिया है। ठीक है, इसका आंसर हो गया करेक्ट यहाँ पर। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से कम से खालिस्तान चेक किया जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम लोग क्या चेक करेंगे, स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर। ठीक है, तो स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर। ठीक है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर चेक किया जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से। ठीक है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से क्या किया जाता है, स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर चेक किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का। वी एनविल माइक्रोमीटर की फ्रेम खालिस्तान डिग्री कोण पर बनी होती है। तो वी एनविल जो माइक्रोमीटर है उसकी जो फ्रेम है वो 60 डिग्री के कोण पर बनी होती है। ठीक है, 60 डिग्री कोण पर बनी होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब माइक्रोमीटर से खालिस्तान मापी जाती है। तो ट्यूब माइक्रोमीटर से हम ट्यूब या पाइप की मोटाई, ट्यूब या पाइप की मोटाई मापेंगे। ठीक है, ट्यूब या पाइप की मोटाई मापेंगे। ठीक है, अब 37 नंबर का क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर की रेंज कितनी होती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर बहुत बड़ा माइक्रोमीटर होता है, बड़े बड़े साइज ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े जॉब को हमको नापना रहता है। ठीक, अब इसका यूज है ना, ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर की रेंज है ना, मिलीमीटर में 100 मिलीमीटर और इंच में 4 इंच होती है। मिलीमीटर में 100 मिलीमीटर ना, और इंच में होती है 4 इंच। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। मीट्रिक बर्नियर माइक्रोमीटर के थिम्बल के खालिस्तान डिवीजन के बराबर स्लीब पर ना, थिम्बल के खालिस्तान डिवीजन के बराबर स्लीब पर खालिस्तान डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो मीट्रिक बर्नियर माइक्रोमीटर के थिम्बल के है ना, थिम्बल के 9 डिवीजन बराबर है ना, थिम्बल के 9 डिवीजन होते हैं। मीट्रिक बर्नियर माइक्रोमीटर की यहाँ पर बात की जा रही है। थिम्बल के 9 डिवीजन के बराबर स्लीव पर 10 बर्नियर डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं है ना। स्लीव के 9 डिवीजन के बराबर स्लीव पर 10 डिवीजन होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 39 नंबर का, 39 नंबर का है, मीट्रिक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के एनविल व स्पिंडल के सिरे का कोण ठीक है कितना होता है। मीट्रिक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के एनविल व स्पिंडल के सिरे का कोण कितना होता है। तो यहाँ पर
60 डिग्री होता है, यहाँ पर 60 डिग्री होता है। मीट्रिक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के एनुअल व स्पिंडल के सिरे का कोण 60 डिग्री होता है। यहाँ पर मीट्रिक स्क्रू थ्रेड है ना, वी स्पिंडल वी एनविल माइक्रोमीटर का यहाँ पर पूछा है, ठीक है। वी एनविल की बात यहाँ पर की जा रही है। वी एनविल स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है ना, सॉरी वी एनविल नहीं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ठीक है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक। स्क्रू थ्रेड, ठीक है। तो इसके एनुअल व स्पिंडल का जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। पेपर गेज माइक्रोमीटर का प्रयोग खालिस्तान की मोटाई मापने के लिए किया जाता है, तो कागज की मोटाई के लिए, ठीक है। पेपर गेज का प्रयोग कागज की मोटाई, ठीक है, कागज की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 41, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर का प्रयोग खालिस्तान की आपसी दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो तंग स्लॉट जहां पर होंगे, तंग स्लॉटों की आपसी दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है, वी एनविल माइक्रोमीटर से मापा गया माप होता है। वी एनविल से जो माइक्रोमीटर से हम लोग मापते हैं वो माप हमारा 3D/2 होता है, ठीक है ना। 3 गुना डाया का बटे 2, ठीक है, डाया का 3/2, ठीक है, 3/2 गुना, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार क्लियर से लिख दूं ना, 3D/2 ये होता है। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 नंबर का, इस बाहरी खालिस्तान चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला माइक्रोमीटर खालिस्तान माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो बाहरी चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ठीक है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, तो गहराई मापने के लिए, गहराई मापने के लिए, ठीक है, गहराई मापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटेंशन रॉड व स्पेसिंग कॉलर का प्रयोग खालिस्तान माइक्रोमीटर में किया जाता है, ठीक है। तो आप ही बताओ एक्सटेंशन रॉड का यूज हम कहाँ करते हैं व स्पेसिंग कॉलर का यूज कहाँ पर करते हैं, तो हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर में करते हैं, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड माइक्रोमीटर में किया जाता है एक्सटेंशन रॉड व स्पेसिंग कॉलर का यूज, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप के उपयोग से एक समान फीलिंग से शुद्धता में माप आता है, ठीक है, से एक समान फीलिंग से शुद्धता में माप आता है, ठीक है। ठीक है, एक समान फीलिंग से शुद्धता में माप आता है, ठीक है। अब देखिए माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप में कौन सी थ्रेड कटी होती है,
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेचेट स्टफ होता है उसमें बटरस थ्रेड कटी होती है। उसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है? बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड कटी होती है, ठीक है। डेप्थ माइक्रोमीटर पर ग्रेजुएशन कैसी होती है? तो उल्टा होती है, उल्टी, है ना, ग्रेजुएशन उल्टी होती है। यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट मिलीमीटर में व इंच में कितना होता है? बर्नियर माइक्रोमीटर का, तो देखिए मिलीमीटर में हम बता दें 0.01 mm, ये 1/1000 बोल सकते हैं। और ब्रिटिश में 1/10,000 यानी 0.0001 इंच, ठीक है। ये ब्रिटिश में होती है, इंच में, सॉरी इंच या ब्रिटिश में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज तक की गहराई वाले माप के लिए किया जाता है, ठीक है। डेप्थ माइक्रोमीटर क्यों किया जाता है? क्योंकि एक साथ बहुत ही एक्सटेंशन रॉड आती हैं इसके साथ बहुत सारी, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी एक्सटेंशन रॉड आती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी एक्सटेंशन रॉड आती हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं क्लियर, ठीक है। 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो गए हैं क्लियर। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, बोर की माप लेने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो बोर की माप लेंगे हम लोग तो इनसाइड माइक्रोमीटर से ले सकते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज करेंगे बोर की माप लेने के लिए। अब इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग, है ना, 1 2 3 जगह खालिस्तान के लिए किया जाता है, ठीक है। हॉल का माप लेने के लिए तो इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग हम लोग करेंगे। कोई हॉल है, हॉल का माप लेने के लिए, ठीक है। पहला तो हो गया हॉल का माप लेने के लिए, दूसरा हो गया स्लॉटों का माप लेने के लिए, स्लॉट है कोई उनका माप लेने के लिए, ठीक है। तीसरा है हमारा बोर, है ना, समानांतर स्लॉटों का माप लेने के लिए, स्लॉटों का माप लेने के लिए, ठीक है। एक चौथा और मैं बता देता हूँ, चौथा है बोर की माप लेने के लिए। कोई बोर है कि माप लेने के लिए, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 53 नंबर का, इनसाइड माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि खालिस्तान, इनसाइड माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि खालिस्तान चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर, है ना, क्वेश्चन नंबर 53, इनसाइड माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करने के लिए हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है, का प्रयोग करेंगे इनसाइड माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करने के लिए। अब देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर पर ग्रेजुएशन होता है, तो डेप्थ माइक्रोमीटर, है ना, आउटसाइड माइक्रोमीटर के उल्टा, ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के उल्टा, है ना।
आउटसाइड माइक्रोमीटर के उल्टा ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। और थिम्बल व स्लीव दोनों पर, थिम्बल व स्लीव, ठीक है, दोनों पर आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा उल्टा होता है। क्लियर है यहाँ से क्वेश्चन। अब देखिए मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक खालिस्तान स्केलों का अंतर होता है, ठीक है। तो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक खालिस्तान स्केलों का अंतर होता है, तो थिम्बल डिवीजन माइनस वर्नियर डिवीजन, ठीक है। तो थिम्बल, ठीक है, यहाँ पर अंतर आप सोचते हैं दो स्केलों के अंतर का जो है लिस्ट काउंट वो आपका वर्नियर का होता है, लेकिन यहाँ पर मीट्रिक वर्नियर आ गया शब्द, तो यहाँ पर इनकी वर्नियर स्केलें मिलेंगी, उनके इस वर्नियर स्केलों के अंतर का, यानी थिम्बल डिवीजन, ठीक है, माइनस और वर्नियर डिवीजन का अंतर है ना, माइनस एक वर्नियर डिवीजन, है ना, एक थिम्बल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का अंतर होता है, ठीक है, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवे डेप्थ माइक्रोमीटर के फ्रेम पर खालिस्तान डिग्री की तिरछी कटिंग सरफेस होती है, ठीक है। कीवे डेप्थ माइक्रोमीटर के फ्रेम पर 120 डिग्री की तिरछी कटिंग सरफेस होती है, ठीक है, 120 डिग्री की तिरछी कटिंग सरफेस होती है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंजन के फिन्स, इंजन यहाँ पर उसके फिन्स और जॉब की कॉलर की थिकनेस मापने के लिए, है ना, जॉब की कॉलर की थिकनेस मापने के लिए, ठीक है, और इंजन के फिन्स को मापने के लिए खालिस्तान माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लैंज माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, फ्लैंज, ठीक है, फ्लैंज माइक्रोमीटर, ठीक है, फ्लैंज माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी गोले की माप लेने के लिए खालिस्तान माप का प्रयोग किया जाता है, खालिस्तान माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कोई गोला है उसकी माप के लिए हम लोग बॉल माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। यूज के अनुसार सारे माइक्रोमीटर बदल जाते हैं, उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर गोले को चेक करने के लिए बॉल माइक्रोमीटर, गहराई को चेक करने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर, आउटसाइड माप को लेने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माप के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का फ्रेम अधिक गहराई वाला होता है, ठीक है, तो ये इसका है ना, कौन से माइक्रोमीटर का फ्रेम जो है, रोलिंग मिल माइक्रोमीटर का फ्रेम, रोलिंग मिल माइक्रोमीटर का फ्रेम अधिक गहराई वाला होता है, ठीक है, रोलिंग मिल माइक्रोमीटर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। गहरे सुराख का व्यास और अधिक परिशुद्धता में मापने के लिए खालिस्तान माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। गहरे सुराख का व्यास मापना है तो 3 पॉइंट इंटरनल, ठीक है, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि खालिस्तान द्वारा चेक की जाती है, तो वो मास्टर गेज द्वारा चेक की जाएगी, ठीक है, मास्टर गेज द्वारा चेक की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर का, ठीक है, 62 नंबर का है, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर, यहाँ वर्नियर शब्द लगा हुआ है, मीट्रिक माइक्रोमीटर है,
के बर्नियर डिवीजन का मान कितना mm होता है। ठीक है, तो बर्नियर डिवीजन का मान होता है इसका 0.001 mm। ठीक है, अब देखिए माप लेते समय माइक्रोमीटर के फ्रेम को, ठीक है, बाएं हाथ द्वारा, बाएं हाथ, ठीक है, बाएं हाथ द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, बाएं हाथ द्वारा पकड़ा जाता है माप लेते समय। बायां मतलब होता है आपका लेफ्ट। ठीक है, और डेप्थ माइक्रोमीटर का एक और अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर डेप्थ गेज। ठीक है, माइक्रोमीटर डेप्थ गेज। अब यहाँ पर 65 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के फेस पर टंगस्टन कार्बाइड खालिस्तान विधि द्वारा जोड़ा जाता है, तो ब्रेजिंग और सिल्वर ब्रेजिंग के द्वारा, है ना। माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर जो टंगस्टन कार्बाइड की जो टिप लगाई जाती है उसको हम ब्रेजिंग द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, और सिल्वर ब्रेजिंग द्वारा। अब देखिए, किसी इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा ली जाने वाली माप की प्रसिद्धता किस पर निर्भर करते हैं, तो ऑपरेटर की अनुभव की अनुभूति पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी अंदरूनी डायमेंशन मापने के लिए खालिस्तान माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो स्टिक माइक्रोमीटर का। ठीक है, इसको हम लोग छड़ी माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, स्टिक माइक्रोमीटर या छड़ी माइक्रोमीटर। तो दोस्तों, हमने आज माइक्रोमीटर से इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे इसमें मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने बताए हैं आपके लिए। तो आप लोगों को अगर हमारा ये जो चैप्टर वाला, जो माइक्रोमीटर चैप्टर वाला जो वीडियो है, वो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। धन्यवाद।